अधिकार पृच्छा, क्वो रेंटो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी किस वारंट के द्वारा, या फिर ये कहें कि आपका प्राधिकार क्या है, किस प्राधिकार से, आपका प्राधिकार क्या है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है अधिकार पृच्छा का। अधिकार पृच्छा की रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जो लोक प्रकृति का पद है, यानी सार्वजनिक पद ग्रहण करने के लिए हकदार नहीं है, और वो उस पद को गलत तरीके से ग्रहण कर लेता है, अनाधिकृत रूप से उसको ग्रहण कर लेता है। वो उस पद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखता है, लेकिन उसको ग्रहण कर लेता है। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ये बताए कि वो किस प्राधिकार से उस पद को ग्रहण कर रखा है, उसने, उसका क्या अधिकार है। अर्थात ऐसे आधार पर चुनौती दी जा सकती है जैसे कि वो आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता है। अगर उस पद की जो आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता है और वो उस पद पर बैठकर काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ अधिकार पृच्छा रिट जारी हो जाएगी। भाई आपका प्राधिकार क्या है, किस प्राधिकार से आप ये काम कर रहे हो, किस अधिकार के अंतर्गत आप ये कर रहे हो। यानी जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय फिर अधिकार पृच्छा की रिट जारी करके उस व्यक्ति से पूछता है कि वो किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है। और जब तक वो व्यक्ति इसका सही उत्तर नहीं दे देता है, संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तो फिर वो उस पद पर तब तक काम नहीं कर सकता। जब अधिकार पृच्छा रिट जारी हो गई तो उसको उस पद को तुरंत छोड़ना होगा, और या तो उसको जवाब दे ढंग से, जवाब संतुष्ट हुआ तो ठीक है, आप फिर यूज कर लेना, नहीं तो फिर आप उस पद पर नहीं बैठ सकते। भाई मान लो आप मेयर हो, एकदम बिल्कुल शरीफ आदमी हो आप, और जो डिप्टी मेयर है वो अलग किस्म का आदमी है, स्पेशल है, राजनीति में उसकी बहुत बड़ी पहुंच है। आप कभी आपको छुट्टी की जरूरत पड़ गई, आप घर चले गए छुट्टी लेकर, लंबी छुट्टी ले ली, 10 20 30 दिनों की छुट्टी ले ली आपने। इस बीच में आपकी कुर्सी पर वो आदमी बैठकर काम करने लग गया जो डिप्टी चेयरमैन था। आप वापिस आते हो, पता चलता है कि आपकी कुर्सी पर तो डिप्टी मेयर बैठकर काम कर रहे हैं, और मेयर के ही आदेश वगैरह भी जारी कर रहे हैं। और आप जाते हो तो वो आदमी एकदम मस्त स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में, मेज पर पैर रखकर, पैर फैलाकर आपसे बात करता है और कहता है कि जाओ हमारी चेयर पे बैठ जाओ। आप शरीफ आदमी हो, लड़ नहीं सकते, आप घर आ गए, तनाव में हो। इसी बीच मान लो आपका कोई वकील दोस्त आपके घर आ गया चाय पीने, उनको आपने बताई सारी बात, तो वो वकील आपको सलाह दे रहा है कि भाई बात ये है कि ये कोई निजी पद नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट अधिकार पृच्छा का रिट जारी करेगा, और डिप्टी मेयर को भी और राज्य सरकार को भी, क्योंकि साधारणतः ये ब्यूरोक्रेट्स को ही जारी होता है, मुख्य सचिव वगैरह को ही होता है, तो मुख्य सचिव को एक आदेश जारी कर देगा ये अधिकार पृच्छा का, और उस डिप्टी मेयर को, और सुप्रीम कोर्ट अपने प्रलेख में कहेगा कि इतने दिनों के भीतर इस ऑफिस को इनको दे दिया जाए जो इसके वास्तव में अधिकारी है, और सुप्रीम कोर्ट इस पद को रिक्त भी घोषित कर सकते हैं। मेयर की जो वास्तविक मेयर था उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको किसी दूसरे पद पर भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में, या न्यायालय के पास बहुत सारी पावर है। ऐसे इस मामले में, इस बारे में एक राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है, हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। हरपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य। क्या है मामला, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस मामले में क्या हुआ था कि पंचायत समिति के प्रधान पद पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो गई
जो किसी अपराध में लिप्त था और उसने जब नामांकन पत्र दाखिल किया था उससे पहले ही उसके विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया जा चुका था। प्रधान का चुनाव लड़ लिया और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था क्योंकि उसके खिलाफ तो पहले ही ये सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव में जीत गया और ऐसे मामले में उसके विरुद्ध फिर अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जा सकती है। प्रधान बन गया पंचायत समिति का, लेकिन उससे पहले ही वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था, तो फिर ऐसे मामले और वो उस पद पर काम कर रहा है, तो फिर न्यायालय सीधा सीधा पूछ लेगा, भाई किस प्राधिकार से कुर्सी पे बैठे हो, प्रधान की कुर्सी पे क्या अधिकार है आपका, इसको खाली करो। और इस रिट की भी जारी करने की कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें वगैरह लिख रखी है कि नहीं। अधिकार परीक्षा, ये तो वही आ गया, नहीं लिख रखा शायद, चलो कोई बात नहीं, ये तो 33-34 से संबंधित है, कोई बात नहीं, अपन बिना लिखे इनको देख लेते हैं। तो अधिकार परीक्षा रिट तब जारी होगी जब कुछ शर्तें पूरी हो। तो शर्तें कौन कौन सी हैं? जैसे जिस पद को धारण करने के लिए व्यक्ति की शिकायत की गई है वो पद एक तो सार्वजनिक होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। सार्वजनिक का मतलब ऐसा पद जिसमें जनसाधारण का वो हित निहित हो। जैसे स्पीकर का पद है, महाधिवक्ता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, नगर पालिका के सदस्य हैं, या और जो मैंने प्रधान वगैरह बताया, या इस तरह के कोई और पद है जो जिनमें सार्वजनिक जनता का हित है, साधारण जनता का हित निहित है उस पद में। वो सरकारी कर्मचारी है, कार्मिक है, और कार्मिक का मतलब ये नहीं कि टीचर है, सरपंच है, ये फिर जो आपका प्रधान है, ये भाई सरकार का हिस्सा तो वो भी है, वो भी तो सार्वजनिक पद ही हुआ। तो केवल ये सरकारी नौकरी को आप सार्वजनिक पद मत समझो। अब ये जैसे मैंने उदाहरण ही दे दिया आपको, तो फिर गुंजाइश ही नहीं बचती है। ये पद है तो ये पद सार्वजनिक होना चाहिए और उस पद में साधारण जनता का हित भी निहित हो, तो उस स्थिति में अधिकार परीक्षा की रिट जारी हो सकती है। एक तो ये इसकी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वह पद किसी विधि के अंतर्गत सृजित किया गया हो। जिस पद के लिए हम ये रिट जारी करवाना चाह रहे हैं वो किसी कानून के तहत वो पद सृजित किया हो, और जनता की दृष्टि में वो महत्वपूर्ण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सांकेतिक पद है कोई, सांकेतिक बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता के लिए वो इंपॉर्टेंट भी है, सांकेतिक नहीं चलेगा। विधि के द्वारा कोई पद सृजित हुआ है, जनता की दृष्टि से वो पद इंपॉर्टेंट है, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रिट जारी हो सकती है। ये कुछ शर्तें हैं। एक शर्त ये भी है कि जो ये पद हड़प रहा है, जो ये व्यक्ति जबरदस्ती किसी पद पर बैठा है, या फिर उस पद पर जो नियुक्त करने वाले पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से किसी एक जो निर्धारित संवैधानिक प्रावधान होते हैं या कोई कानून है उसका उल्लंघन कर रखा है, या तो व्यक्ति ने जो पद हड़प रखा है उसने ऐसे किसी कानून का उल्लंघन हुआ है उससे, या फिर जो उसकी नियुक्ति हुई है, जिस पदाधिकारी ने उसकी नियुक्ति की है, उसमें स्पष्ट रूप से किसी संवैधानिक प्रावधान का या कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे मामले में भी रिट जारी हो जाएगी, अधिकार परीक्षा की रिट। मतलब आप तो सीधा सीधा ये मान लो कि ये रिट नियुक्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होगी, जो हमें रोजगार प्रदान कर रहा है, जिसने हमें लगाया, उसके खिलाफ नहीं होगी, बल्कि जो नियुक्त हुआ है उस व्यक्ति के खिलाफ ही जारी होगी। और अधिकार परीक्षा लोक पदों पर एक अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध एक प्रकार का अच्छा मजबूत शस्त्र है। ये सीधी सी बात ये समझ लो, जो सार्वजनिक पद है उन पर जो अवैध नियुक्तियां होती है उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अधिकार परीक्षा की रिट जारी करके उनको जो गलत तरीकों से किसी पद पर किसी की नियुक्ति हुई है उनको हटाया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक हित में ये याचिका दायर करता है तो कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी। यानी केवल वही व्यक्ति नहीं करेगा जिसका हित
प्रभावित हो रहा है या कोई उससे संबंधित है वो नहीं, कोई भी व्यक्ति इस मामले में जनहित याचिका या इससे संबंधित याचिका दायर कर सकता है कि भाई किसी ने गलत तरीके से किसी पद को धारण कर रखा है, कोई भी व्यक्ति हो, यानी ऐसे पद को किसी भी व्यक्ति द्वारा, निजी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा सकती है। ये आवश्यक भी नहीं है कि वो पद के लिए वो व्यक्ति जो चुनौती दे रहा है वो प्रत्याशी है उस पद का या उससे संबंधित उसका कोई रिश्ता, कोई भी व्यक्ति ये याचिका दायर कर सकता है कि किसी फला फला व्यक्ति ने कोई ऐसे ऐसे पद गलत तरीके से हड़प रखा है, अपना रखा है, गलत मिसयूज हो रहा है, उसको यहां हटा सकते हैं अधिकार परीक्षा की रिट जारी करके। तो साथियों ये तो था अधिकार परीक्षा। अब एक छोटा सा टॉपिक अपन रहेगा, उसको बाद में ही पढ़ेंगे, इसमें देख लेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे, नहीं तो एक अनुच्छेद 32 और 226 का हम थोड़ा सा अंतर कर लेते, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इस हेडिंग डाल के जल्दी से ये अधिकार परीक्षा को लिख लो, 5 नंबर डालो, अधिकार परीक्षा, इंग्लिश में लिख लो क्वो रेंटो, इसमें लिखो इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है या किस अधिकार के अंतर्गत, ये इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। अब लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में, अधिकार परीक्षा की रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो लोक प्रकृति का पद अर्थात सार्वजनिक पद ग्रहण करने के लिए हकदार नहीं होता है और पद अनाधिकृत रूप से ग्रहण कर लेता है। ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह बताए कि वह किस प्राधिकार से वो पद ग्रहण करने का हकदार है। अर्थात ऐसे आधार पर चुनौती दी जा सकती है जैसे कि वह आवश्यक योग्यताएं पूरी नहीं करता है। नेक्स्ट, अर्थात जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा की रिट जारी करके उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है तथा जब तक वह व्यक्ति इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वह उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा रिट तभी जारी हो सकती है जब कुछ शर्तें पूरी हो, जैसे नंबर 1, जिस पद को धारण करने के लिए व्यक्ति की शिकायत की गई है वह पद सार्वजनिक होना चाहिए। नंबर 2, वह पद किसी विधि के अंतर्गत सृजित किया गया हो और जनता की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो, ना कि सांकेतिक। नेक्स्ट, नंबर 3, इस पद को हड़पने वाले व्यक्ति ने या नियुक्त करने वाले पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से किसी निर्धारित संवैधानिक प्रावधान या कानून का उल्लंघन किया हो। नेक्स्ट, यह रिट, नोट डाल के लिख लो, यह रिट नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है बल्कि नियुक्त होने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। अतः अधिकार परीक्षा लोक पदों पर अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध एक शस्त्र है। नेक्स्ट,
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हित में यह याचिका दायर कर सकता है कि किसी ने गलत तरीके से किसी पद को धारण कर रखा है। धन्यवाद।